कदाचित् दुःख भागवे। ओम शांति शांति शांति। चमक उठी तलवार, नारी जागो तो एक बार, नारी जागो तो। का जो हम स्वरूप की पूजा करते हैं, मतलब माँ की शक्ति की पूजा करते हैं। हम पूरी तरह शक्ति स्वरूपा बनके, अष्टभुजा धारी बनके वो सारे काम निपटाते हैं। अष्टभुजा हुआ, अष्टभुजा अगर आपके सामने अभी देवी अष्टभुजा 8 भुजाओं वाले खड़े हो जाएं तो आप क्या पता ऐसा लगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि मूर्ति में ही देखा है। लेकिन कभी कभी हरिओम, मैं सुभद्रा शर्मा, राष्ट्रीय सेविका समिति की रामपुर जिला की जिला कार्यवाहिका। आज हमारे यहाँ पे एक संवर्धनी नाम से एक महिला सम्मेलन का उत्सव मनाया गया, जो कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है महिला सम्मेलन। तो हमारे यहाँ जिला में, जैसे संघ की दृष्टि से हमारा जिला रामपुर आता है, तो यहाँ पे भी मनाया गया। यहाँ पे लगभग 700 महिलाओं ने शिरकत की इस महिला सम्मेलन में, तो जो कि 7 खंडों से आई है। तो हमारे जो खंड है, एक झाकड़ी खंड से है, कुछ महिलाएं नित्थर से है, कुछ महिलाएं आनी से है, कुछ महिलाएं कुमारसंद से है, और कुछ महिलाएं ननकरी से है, और कुछ महिलाएं निर्मंड से है, और कुछ महिलाएं रामपुर दत्तनगर जैसे हमारे नगर में पड़ता है, ऐसी महिलाओं ने शिरकत की। हमारे आज का जो महिला सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, महिलाओं को जागृत करना। जैसे आज बहुत सारे विषय हमारे समक्ष आ रहे हैं। एक तो संस्कारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आ रहा है कि बच्चों में संस्कार नहीं है। हमारे जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, संस्कृति जो वो लुप्त होती जा रही है। आज के बच्चों में हम देखते हैं कि वो संस्कार नहीं है जो पहले हुआ करते थे। आज के बच्चे जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हमने एक महिला सम्मेलन रखा था। इसमें 3 सत्र रखे गए थे, तो इसमें इसी मुद्दे पे चर्चा की गई, और चर्चा की गई 3 हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि हम डॉक्टर नेहा चौहान, जो कि SJVNL के स्वास्थ्य मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत है, और दूसरे जो हमारे मुख्य वक्ता है, हमारी जो समिति है राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत कार्यवाहिका डॉक्टर मुक्ता जी, और साथ में ही कमलेश दीदी, इन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की, और महिलाओं के सामने बहुत सारी ऐसी वीरांगना महिलाओं का और ऐसी समाज सुधारक महिलाओं का उदाहरण रखा, जिससे कि मैं इन आई हुई उपस्थित महिलाओं को से आशा करती हूँ कि हम भी अपने जीवन में इन बातों पर अमल करें। इसी के साथ जागी थी चनम्मारा। केवल पुरुष, जो पुरुष होता है हमारा, वो केवल एक ही परिवार को, एक ही समाज को भी आगे का एक उदाहरण है कि महिला जो परिवार रूपी रथ है। दीदी ने भी अभी ये उदाहरण दिया, दान भी हमें मिला होगा। और तीसरा हमारा जो अभी डॉक्टर मुक्ता दीदी ने लिया है, 3 बिंदुओं पर चर्चा की। सबसे पहला है भारतीय दर्शन। पशु के मुंह में जब एक घड़ा उड़ेल देते हैं वो पशु। और जिला संयोजिका महिला सम्मेलन की अपने सुभद्रा दीदी, वो क्या है। और फिर भी कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति को आधुनिक मानते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कुछ है ही नहीं, उसको अपनाना चाहते हैं। और शायद इसी का नतीजा है,
इसी का ही नतीजा है कि आज भारत में भी बहुत सारे वृद्धाश्रम खोले गए हैं। आप इनको दुर्गावती कक्ष ऐसी सभ्यता में नारी पूजनीय नहीं बल्कि सिर्फ जब कभी ये समाचार देखने को मिलते हैं कि पाश्चात्य देश की महिलाओं के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनके पिता कौन है। बच्चों प्रोडक्ट्स लगा ले, जितने मर्जी बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में चले जाए, जो मर्जी कर ले, लेकिन तो सदागुण और रजोगुण को धारण करती है। समर्पण, ये सारे के सारे गुण एक स्त्री में होते हैं। इन सब गुणों को मिलाकर के स्त्री की रचना होती है। ऐसी हैं जिनके 1, 2, 3 या 4 बार भी तलाक हो चुके हैं और 80 से 90% के महिला। कौन सी कुटुंब व्यवस्था, वहां तो कुटुंब व्यवस्था है ही नहीं, परिवार का कोई आदि अंत है ही नहीं। जल वायु और अपनी गोदमयी स्नेहमयी गोद विद्यादायिनी मां सरस्वती के चरण है। आपने चर्चा का आनंद उठाया, कैसा रही? भूख तो नहीं लग गई?